कांग्रेसी हैं उनको मंच की साइड या दूसरे जो है वहाँ पर जगह दी गई है। अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि लालचंद जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लालचंद कटारिया पहुंच गए हैं मंच पर और जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनका स्वागत करते हुए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। वो लालचंद कटारिया जो गहलोत सरकार में कृषि मंत्री रहे, वो लालचंद कटारिया जो गहलोत के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन आज कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और ये देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता की धरती से निकले वो मिर्जा परिवार बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो भी मंच पर आपको नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे की खुशी ये जाहिर कर रही है कि मिशन 25 की तरफ आज महत्वपूर्ण कदम हमने बढ़ा दिया है। परिवार का बड़ा नाम कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी और ये तस्वीर अपने आप में कई सियासी समीकरण को साधती हुई एक सियासी भूचाल आज राजस्थान की सियासत में कहा जा सकता है। बहुत बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस के 32 दिग्गज आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सदस्यता ग्रहण की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक एक कर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। उनका पट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले लालचंद कटारिया पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। इसके साथ साथ आलोक जी उस परिवार से आते हैं, दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता राजेंद्र यादव जो कांग्रेस के साथ रही और जिस रामपाल वर्मा, खिलाड़ी लाल बैरवा, ये तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो हाथ का साथ छोड़कर कमल के साथ जुड़ रहे हैं। विजयपाल जी का भी प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और जाहिर तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने इस 2024 के चुनाव में। दिया कुमारी भी आपको नजर आ रही हैं डिप्टी सीएम कांग्रेस के मंच पर, सुनते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा उनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हम सब जानते हैं श्रीमान रामनारायण जी किसान कभी भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहे, बाद में कांग्रेस में गए, अभी पूर्व विधायक के नाते से फुलेरा से विधायक रहे। श्री रामनारायण जी किसान का मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान अनिल व्यास जी किला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, मंत्री का दर्जा रहे, लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुरेश चौधरी जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में महामंत्री विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और समाज जीवन में भी एक सर्व समाज के व्यक्ति के नाते जिन्होंने छवि बनाई, ऐसे सुरेश चौधरी जी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा स्वागत करें, अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है कि मेवाड़ की धरती में जनता सेना के नाते से जो लगातार वहां के विषयों को लेकर के संघर्ष कर रहे ऐसे श्रीमान रणधीर सिंह जी बिंडर और उनकी पत्नी श्रीमती बिंडर जी दोनों भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय भी कर रहे हैं और पार्टी में वापस आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रणधीर सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी के नाते पार्टी के विधायक रहे, श्रीमती बिंडर पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चे की महामंत्री रही, पार्टी में लंबे समय काम किया, कुछ समय से डगर अलग थी, अब वापस भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के उसको मजबूती देने का काम करते हैं। मैं रणधीर सिंह जी, श्रीमती बिंडर और जनता सेना के मेवाड़ के अंचल के सभी कार्यकर्ताओं को आज पार्टी के परिवार में शामिल करके उनका अभिनंदन करता हूं, शामिल करता हूं। श्रीमान रिजू झुंझुनवाला, हम सब जानते हैं कि भीलवाड़ा के प्रमुख उद्योगपति, अजमेर से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे, ऐसे रिजू झुंझुनवाला जी भी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। मंच का कोई तरह नहीं ना। अब एक बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मंच के दाहिनी तरफ हैं, कुछ ऊपर हैं, उनका मैं एक बार यहां से स्वागत करूंगा, बाकी उन सबका दुपट्टा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे एक कार्यक्रम में जाना है। श्रीमान ओंकार सिंह जी चौधरी सेवानिवृत्त आईएएस हैं, आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री गोपाल राम जी कुकड़ा जिलाध्यक्ष भारत कृषक समाज, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक जांगेड़ प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभा, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र परसवाल सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमान शैतान सिंह जी मेरडा
प्रधान पंचायत समिति जोबनेर, श्री रामनारायण जी झाझड़ा, प्रधान पंचायत समिति जोटवाड़ा, श्री जगन्नाथ जी बोर्डक, हम जानते हैं हरजी राम जी बोर्डक बहुत पुराना नाम है कांग्रेस में, उनके सुपुत्र हैं पूर्व प्रधान लाडनू, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान कर्मवीर चौधरी जी, श्रीमान कुलदीप ढेवा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा राजस्थान, श्रीमान बच्चू सिंह जी चौधरी सिंसनवार नदवई के रहने वाले हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामलाल मीणा, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा पूर्व विधायक प्रत्याशी, श्री महेश शर्मा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव, श्री राकेश बोयत वाल्मीकि, ये पूर्व में उदयपुर के बूंदी के जिला प्रमुख रहे हैं। राकेश जी मंच पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। राकेश जी आपका स्वागत है। और राकेश जी के साथ 50 अन्य लोग जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कोई पार्षद रहे, कोई कांग्रेस में अलग दायित्वों पर है, ऐसे 50 लोग और भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजकरण जी चौधरी सरदार शहर नगर परिषद के चेयरमैन हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राजकरण जी के साथ श्रीमान लालचंद जी मूड, डेयरी चेयरमैन चूरू, श्रीमान ईश्वर डूडी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष भूमि विकास बैंक चूरू से, श्रीमान लालचंद थिरंग, अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति कांग्रेस जिला सचिव चूरू, श्रीमान हंसराज जी सिद्ध, कांग्रेस जिला महासचिव चूरू, और इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं श्रीमान विमलेश अग्रवाल, जयपुर में अग्रवाल समाज के नाते और समाजी जीवन में सक्रिय रहने वाले विमलेश अग्रवाल जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुपुत्र नीरज अग्रवाल जो पार्षद हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। श्रीमान हनुमान सिंह जी जाखेड़ा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी नागौर, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामनिवास जी सैनी अपने उदयपुर वाटी नगर परिषद के चेयरमैन है, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सदस्य रहे, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती मंजू सिंघी, चेयरमैन नगर पालिका जोबनेर, श्रीमान प्यारेलाल जी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, श्रीमान विनोद पूनिया जी, पूर्व सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री रणजीत सिंह जी, पूर्व प्रधान मालपुरा टोला राय सिंह, श्री जवाहर सिंह राव, विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस, श्री इंदिराज गुजर, प्रधान कोटपुतली, अभी वर्तमान में प्रधान है, श्रीमती दुर्गा सैनी, चेयरमैन है नगरपालिका कोटली की, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रही है। श्रीमान कन्हैयालाल सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, श्री नरसिंह गुजर, सचिव कांग्रेस कमेटी, श्री दिनेश शर्मा, सचिव कांग्रेस कमेटी धौलपुर, ये भी आज सब पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। एक मदन अटवाल जी, चेयरमैन डेगाना, और सुनीता चोयल, प्रधान डेगाना, श्रीमती हुक्माराम जी बाजिया, पूर्व कांग्रेस महामंत्री नागौर, श्री परसाराम जी प्रधान, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। इसके साथ कुछ और है, मैं उनके नाम भी दोहराता हूँ, नंद किशोर, बाद में कर लेंगे। बाकी बड़ी संख्या में आज यहाँ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से छोड़ करके जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और ये संख्या लगभग हजारों में है, कुछ यहाँ है, कुछ अपनी धरती से। मैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद में उन सबका भी उन दुपट्टा पर करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं पार्टी के बाद में करेंगे नंद किशोर जी चौधरी, पंचायत समिति सदस्य, रामनारायण जी किसान, रामनारायण जी को हो गया ना, इसमें कई हो चुके, हो गया, पहले प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया ना। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा और हम सबको संबोधित करें। अरे भाई आ जाओ एक बार इधर साइड। राजस्थान की सियासत की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो कई मायने में खास है और जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा संदेश यहां पर बीजेपी ने दिया है, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। वो कांग्रेस के 32 दिग्गज नेता जो अब तक हाथ का दामन थामे हुए थे, आज उन्होंने बीजेपी का भगवा पट्टा पहनकर सदस्यता पार्टी की ले ली है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंच से संबोधित करते हुए सुनते हैं उनको। कि दिल्ली तक इसकी गूंज जाए कि मोदी जी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम सब लोग आज भाजपा के साथ हैं
उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय, जिनको राजस्थान की जनता आजकल भागीरथी का दर्जा दिए हुए हैं, ऐसे माननीय भजनलाल शर्मा जी, हम सब के आदरणीय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब, हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, क्षमा करना हमारे प्रदेश की सह प्रभारी जो लगातार नारी सशक्तिकरण के काम को लेकर और प्रदेश के काम को लेकर हम सब का मार्गदर्शन करती है, आदरणीय विजया राठकर जी, यहां उपस्थित आज पार्टी ज्वाइन करने वाले सभी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन जिन्होंने किया है, वो सभी महानुभावगण और यहां उपस्थित जनता जनार्दन पत्रकार मित्रों, मैं चूंकि आज मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी सौगात और राजस्थान को एक और देनी है। मुझे लगता है कि पहले की सरकारें थी जिनको अंतिम समय में कुछ याद आता था, लेकिन आप तो पहले दिन से राजस्थान को जो संकल्प लिया है उससे ज्यादा अब राजस्थान की जनता को देने का काम कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, माननीय लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, और मेवाड़ की धरती से आए जिन्होंने पूरी जनता सेना का विलय आज किया, ऐसे महाराजा रणधीर सिंह जी, माइंड साहिबा, रिछपाल सिंह जी, खिलाड़ी बेरवा जी, आलोक बेनीवाल जी, विजयपाल जी और रामपाल जी ने तो भीलवाड़ा का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, रिजू झुंझुनवाला ने अजमेर का चुनाव लड़ा है, हमारे सुरेश चौधरी जी, अनिल व्यास जी, रामनारायण जी और उनके साथ आए, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। यह इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई ईआरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए यह निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश से दिवाली मनाई, लेकिन अब 500 वर्षों पुराना संघर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देश देख रहा था और हिंदुस्तान नहीं दुनिया उस उत्सव को मना रही थी। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके निमंत्रण को ठुकराते हैं, ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं और हम सनातन की जयकार करने वाली पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं जो देश को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए आप और हम सब लोग इस लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को 25 फूलों की माला राजस्थान से पहनाने
ये राजस्थान की जनता जनार्दन इस उत्साह के साथ, इस संकल्प के साथ यहां से जाएं। तैयार है हम सब लोग? तो उठाओ दोनों हाथ और जय घोष करो, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी में आने पर सभी का अभिनंदन। सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, ये कहते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह और संचार भरते हुए। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कुनवा यहां पर मजबूत करने में लगी है, तो वहीं सियासी संदेश भी यहां पर देने की कोशिश की। देखिए, उसके आगे कोई पार्टी नहीं ठहरती। और ये आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ा सियासी भूचाल यहां पर कांग्रेस में है। ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन चतुर्वेदी जी, विजय राठकर जी, मुख्यमंत्री दया कुमारी जी, हमारे ज्वाइनिंग करने वाले लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, ज्योति मिर्गा जी, रिशपाल मिर्गा जी और मंच पर सभी विराजमान। मुझे 2 मिनट का टाइम कहना है, मैंने जो मंच की तरफ से मिला है, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज जो विजन है मोदी जी का और देश को आगे बढ़ाने की जो पोजीशन है, उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हमको बीजेपी ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये जो स्थिति है इसमें हम देख रहे हैं लगातार। पिछले टाइम में मैं चेयरमैन था एससी कमीशन का, मैंने मुख्यमंत्री जी से कम 1.5 साल से लगातार कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आयोग को वैधानिक दर्जा दे दीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 18% लोग हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो धरोहर समझते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग तो हमारी धरोहर हैं, उनको ये पता चल गया और मालूम हो गया कि किस तरह से क्या नाम है। आज केंद्र में देखिए हमारे अर्जुन मेघवाल जी को मंत्री बनाया हुआ है, कितना बड़ा मंत्री दिया हुआ है, कानून मंत्री बनाया हुआ है। या आपके प्रेमचंद जी हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। हम कहते कहते थक गए। उस राज्य में भी आपने देखा होगा किस तरह के लोगों को कैसे कैसे विभाग दिए, और सरकार ने इतने से विभाग देकर हमको नवाजा है। आज पूरी अनुसूचित जाति पर जो फोकस है, जनजाति पर फोकस है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं पार्टी की। और पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों को ये अपना मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे जो कांग्रेस ने बपोती समझी, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी इससे पहले, वो तो समझते थे कि क्या नाम है ये हमारे गुलाम लोग हैं, इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे लोगों को क्या नाम है, जो आज स्थिति यह है कि हमारी जनता में जिस तरह की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम 25 के 25 सीटें जीत के आएंगे, ये मेरा दावा है, विश्वास है। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। राम साहब, जय हिंद। मैं आग्रह करूंगा, कोटपुतली से आने वाले पहले मंत्री रहे ऐसे राजेंद्र यादव जी से क्या हम सबको संबोधित। तो कांग्रेस के जो तमाम नेता आज बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किए हैं, कि कर यहां पर अपनी बात रखते हुए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ ज्वाइन करने वाले सभी साथी, राजेंद्र राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री साहिबा, सम्मानित मंच, 2 मिनट का समय दिया है, अभी पूरा चुनाव का समय आएगा। मैं एक ही चीज कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी, और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब मैं श्रीमान लालचंद जी कटारिया से आग्रह करूंगा, आए और हम सबको संबोधित कर। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी, और बहुत ही सम्मान्य केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, ओंकार सिंह जी लाखाव साहब, उप मुख्यमंत्री
दिया कुमारी जी, राजस्थान के बहुत ही सम्मानित नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सरवण सिंह जी बगड़ी साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश जी दादी साहब, ज्योति मिर्धा जी, खिलाड़ी लाल बेरवा जी, भाई राजेंद्र जी यादव साहब, रिचपाल जी मिर्धा साहब, विजयपाल जी मिर्धा, आलोक जी बेनीवाल साहब और मंचासीन जिन सभी का नाम लिया गया, सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरान, जिला परिषद के सदस्य और जो भाई अंतरात्मा से इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ना है, सभी सम्मानित लोग। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा कचोट रही थी और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आप और हम सभी को मालूम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के किसान की पीड़ा, गरीब आदमी की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा और भाई कहना चाहूंगा पीने के पानी की समस्या। ERCP का जो मामला था, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, हमारी भी सरकार थी, कोशिश की, पर असली अमली जामा और उस भागीरथी को लाने का काम किसान के बेटे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी ने किया। किसान परिवारों के कई नेता जो नए विधायक बन के आए, भाई धनखड़ जी खड़े हैं, मेरे यहां से हाथों से पीट के जो बालमुकुंदाचार्य जी हैं, हम सभी को मालूम है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की परिस्थितियां कैसी है। साथियों, आप सभी को मालूम है देश और दुनिया के अंदर एक जो झंडा, एक जो मुकाम और एक ताकत के रूप में भारत को जो पहचान दिलाई है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं, पर कहना चाहूंगा कि भाई नेता बन के नहीं आए, कार्यकर्ता बन के आए हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हर बूथ पे काम करेंगे और जो नेतृत्व कहेगा उस काम को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तत्परता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। एक बार सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर से जोशी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। संबोधन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मिशन 25 को लेकर जी जान से हम जुटने को तैयार हैं। इसके साथ साथ ERCP का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को सुनने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि मैं बीजेपी में जाऊं और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो जो काम है उन्हें जनता तक लेकर जाऊं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। इससे पहले राजेंद्र यादव को भी आप सुना था और तमाम जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आज इन्होंने ज्वाइन की है, वो 32 के 32 नेता एक एक कर मंच से अपनी बात रख रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि मिशन 25 को लेकर आप जी जान से हम जुट रहे हैं। यादव साहब, राठौड़ साहब और सम्मानित मंच, 11 साल का मेरा वनवास था जो आज पूरा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसी हैसियत से खूब काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मुझे अलग जाना पड़ा और एक पार्टी बनाई, जनता सेना। मेरे क्षेत्र में प्रधान, चेयरमैन वगैरह जनता सेना के ही हैं। आज उन सब के साथ हम वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये जो नेता बैठे हैं इनके साथ मैंने खूब काम किया है और आशा करता हूं कि इन नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो पता नहीं था, आज अचानक CP जोशी साहब का फोन आया कि आपको पार्टी के कार्यालय आना है और हम आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो सहज ही इन्होंने कह दिया और हमने भी सहज रूप से स्वीकार इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग 11 साल तक संघर्ष करते रहे लेकिन कांग्रेस में नहीं गए और हमने अलग अपना मोर्चा बनाए रखा। आज पुनः उस मोर्चे को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़ी खुशी है और आशा करता हूं कि इन सब नेताओं का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। बोलेंगे। अब मैं कांग्रेस के बड़े नेता रहे अपने समय में
और दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता ऐसे रिचपाल मिर्धा जी से आकर आऊंगा आए और हम सब। तो ये वो नेता जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कुछ घंटे पहले तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में इनका नाम शुमार था, लेकिन अब बीजेपी के महारथियों में इनका नाम गिना जाएगा। और इसी के साथ आम चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। 2 मिनट को समय है, 2 मिनट में मन मारी बात कहूं दियो। 10 मिनट अपन भाजी राज थोड़ी है और पार्टी को प्रोग्राम है। आज इस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता अरुण जी चतुर्वेदी साहब, ओंकार सिंह जी लखावत साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश दादी जी, भूपेंद्र जी यादव साहब, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो राजस्थान के कद्दावर नेता रहे हैं, स्वर्ण सिंह जी बगड़ी, माननीय विजया रायटकर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, ज्योति मिर्धा, लालचंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र जी यादव साहब, सभी मेरे साथ इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेतागण और सामने बिराजे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों। मारवाड़ी हमजे को नहीं जयपुर में हमजे मारवाड़ी हमजे। मैं आज थोड़ी बात कहूं। कासा दिनों कांग्रेस के मायने टूंपो लगे हो और टूंपो ही बात को लगे हो कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे, जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के। और आज अपन जगह मंच माते खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण दियो। आरक्षण बहुत कितनी बड़ी बात है। आपा ने मांगो आभार व्यक्त करना चाहिए। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आभार आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जका एक किसान का बेटा ने और जाट का बेटा ने उपराष्ट्रपति का पद माते बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ो एहसान है। बांको 3 गवर्नर है अपन जाति का। कांग्रेस कहीं दियो भाई, थई बता दियो रखी दियो गई अपन। अबे कांग्रेस की धूनी बुझ गई। विधानसभा का चुनाव में हमारा आदरणीय दिया कुमार जी बात हुई, पर कोई कारणों मैं भी टाइम के मायने मांगी बातचीत नहीं कर सकिया। अब आज ज्योति मिर्धा, सम्मानीय कटारिया साहब रगड़ा भेड़ा हुआ। मैं क्यों साहब कांग्रेस में कोई नेता ही कौन रही हो। अरे कांग्रेस के मायने जका नेता है बे शंकरिया कनपटी मार को नाम थे उन्हें लो। वो शंकरिया कनपटी मार जको एक दूजा ने नीचे दिखाउण को काम करतो और जरा वो अटे चोट करतो तो वो मारण वास्ते कौन करतो, वो बांगी तड़फन देखने वास्ते करतो। आज कांग्रेस का नेता वो काम करे जगह बीघा कार्यकर्ता और बीघा लोगों ने तड़पता हुआ देखे, वो काम आज कांग्रेस का नेता कर रही है। तो मैं तो वही निवेदन करूं, मैं छोटो कार्यकर्ता हूं। मैं आज पार्टी में शामिल हुआ, बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता के आगे सत कंधों कंधों मिलार में काम करा। और माने ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मायने 12 तो मांगी हैसियत को नहीं, राजस्थान में 25 की 25 सीटा धांगी ताकत मार जीते। जितना ही लोग बैठा है, नेता बैठा है, हाथ ऊंचा कर विश्वास दिलाओ कि जीत ही डंका की चोट। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी की कई बातों को खुलासा, लोकसभा का चुनाव आवे जरा कई तरह का अबीड़ा लागे, कई खुलासा हुई पता हूं लीजियो नया नया आ जाए खुलासा अगला हम इतनी बात कर मैं हमारी बात मंच की तरफ मैंने 2 मिनट को समय दियो। मैं आप सबको आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं भारतीय जनता